एक वसी और अरीज सुनहरी मैदान के दरमियान एक अजीम शाहबलूत का दरख्त और एक नन्हा पौधा साथ साथ रहते थे। अजीम शाहबलूत बरसों पुराना था, इसका तना मजबूत और शाखें फैली हुई थीं, जबकि नन्हा पौधा अभी बहुत छोटा और नाजुक था। नन्हा पौधा हमेशा जल्द बड़ा होना चाहता था। वो कहता, काश मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं ताकि उन पहाड़ों के पार देख सकूं। अजीम शाहबलूत अपनी शाखें हिलाता और शफकत से कहता, सब्र करो नन्हे मियाँ, गहरी जुड़े ही बहादुर शाखों को जन्म देती है। पहले खुद को जमीन में मजबूत करो। नन्हे पौधे ने देखा कि पुराना दरख्त अपनी हर चीज दूसरों पर निछावर कर रहा है। वो परिंदों को घोंसले बनाने देता, मुसाफिरों को साया देता और जानवरों के लिए अपने फल गिराता। नन्हा पौधा हैरान होकर पूछता, आप अपनी ताकत दूसरों पर क्यों लुटाते हैं? शाहबलूत मुस्करा कर कहता, किसी दरख्त की पहचान इसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि इस बात से होती है कि इसने कितनी जिंदगियों को सहारा दिया। एक रात आसमान पर काले बादल छा गए और एक हौलनाक तूफान आया। तेज हवाओं ने नन्हे दरख्त को जड़ से उखाड़ने की कोशिश की। वो खौफ से कांप रहा था। तभी जमीन के नीचे एक मौजिज़ा हुआ। शाहबलूत की कदीम जड़ों ने नन्हे दरख्त की जड़ों को किसी मजबूत हाथ की तरह थाम लिया। ऊपर से शाहबलूत खुद को झुकाकर तूफान के सामने ढाल बन गया। इसने सारा दर्द खुद सहा ताकि छोटा दरख्त महफूज रहे। सुबह हुई तो तूफान थम चुका था, लेकिन अजीम शाहबलूत अब खामोश था। इसका पुराना तना टूटकर जमीन पर गिर चुका था। नन्हा दरख्त जो अब पहले से मजबूत हो चुका था, ज़ारो कतार रो रहा था, अपने मेरी खातिर अपनी जान दे दी। लेकिन जैसे ही सूरज निकला, नन्हे दरख्त ने देखा कि शाहबलूत के गिरने से अब इस जगह पर धूप पहुंच रही थी जो बरसों से साए में थी। वहां शाहबलूत के बीजों से सैकड़ों नए पौधे मिट्टी से सर निकाल रहे थे। नन्हा दरख्त समझ गया कि अजीम शाहबलूत मरा नहीं है, बल्कि वो अपनी जड़ों की ताकत और नए पौधों की जिंदगी में हमेशा जिंदा रहेगा। उस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि असल बड़ाई कद में नहीं बल्कि दूसरों के काम आने और उनके लिए कुर्बानी देने में है। दूसरों के लिए जीने वाले कभी नहीं मरते।